जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। ये एक कड़वा सच है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां साथ देंगे। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बददुआ। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। यदि भगवान जो तुम चाहते हो वह नहीं दे रहे, तो समझ जाना कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुम सोच भी नहीं सकते। यदि खुश रहना है तो यह ध्यान रखें कि किसी को समझे बिना कभी भी कोई उम्मीद ना करें, चाहे वह आप खुद क्यों ना हो। कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। सबका जीवन अलग है, सबकी कठिनाई अलग है, राह भी अलग है। उन लोगों की हाथ कभी मत छोड़ना जिन्होंने आपका हाथ तब पकड़ा था जब आप खुद अपनी मदद करने के काबिल नहीं थे। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। नंबर 2, यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना कोई सुख, इसीलिए मेहनत कीजिए और अपना करियर बनाइए। नंबर 3, किसी को खोकर उसकी कीमत समझ आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज। नंबर 4, कुछ अधूरापन था जो कभी पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली के समान होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। रिश्तों का संबंध रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं होता। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही, लेकिन अंत तक साथ देता है। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। हर जगह सफाई देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की नजरों में हम बुरे ही अच्छे हैं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। बातें बड़ी नहीं होती, आप सोचकर उन्हें बड़ी बना देते हो। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। मां के दुख बड़े विचित्र होते हैं। वो इसलिए भी चिंतित हो जाती है कि उसके बच्चे ने आज एक रोटी कम खाई है। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। पता ही नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल।
किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की है। आंखों को बंद करने से नहीं, बल्कि मुसीबतों का डटकर सामना करने से मुसीबतें खत्म होती हैं। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो इन्हें खोलने के लिए खटखटाया करते हैं। वास्तव में भविष्य होता ही नहीं, इसका हमें निर्माण करना है। हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है, पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाई परख लिया करता है। बात अच्छी लगे तो वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखे राधे राधे। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। भरोसा रुका तो इंसान पराया होता जाता है, और सांसें रुकी तो शरीर। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का ठाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। सिंगल हो तो ये बातें बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1, गर्लफ्रेंड बनाना रिश्ते में आना एक बहुत ही ज्यादा लंबी प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ टाइम की बर्बादी ही होती है, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आलिया मिलेगी या रिया चक्रवर्ती। इसलिए लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। नंबर 2, अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड को देखकर जलना बंद करो। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद तुम्हारा दोस्त ये दुनिया की किसी महफिल में रोता हुआ और गाता हुआ दिखाई देगा। नंबर 3, अपने आप को अपने काम में इतना व्यस्त रखो कि कभी गर्लफ्रेंड का ख्याल ही ना आए। अगर सिंगल हो तो कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि लोगों के पसीने छूट जाए। बाकी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हुई। आप लड़कियों को तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन दोस्त आप हमें फॉलो कीजिए, जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाऊंगा। अगर आप अपनी कद्र करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस इंसान की कद्र करना छोड़े जो आपकी कद्र नहीं करता। उस इंसान को इज्जत देना छोड़े जो आपको इज्जत नहीं देता, जो आपकी वैल्यूज को नहीं समझता, जो हर वक्त आपको अपने पीछे भगाता है, चाहे वक्त के लिए, प्यार के लिए या इज्जत के लिए। ऐसे लोगों के पीछे भागना ही छोड़ दें। आपकी कद्र होना शुरू हो जाएगी। लोगों को इंतजार करवाना सीखें। जिस तरह लोग आपको उनसे बात करने के लिए इंतजार करवाते हैं, अपने मैसेजेस का वेट करवाते हैं, उसी तरह आप भी करवाएं, क्योंकि कभी ऐसे लोगों के पीछे ना जाएं जो आपको कुछ नहीं समझते। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कर लें। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद से ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक ही बार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां साथ देंगे। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। ये सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता।
इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। शीशा और रिश्ता। जब एक बहू रूठकर मायके चली जाती है तो सास अपने बेटे से कहती है कि बेटा उसे वहीं सड़ने दें कई सालों तक, उसकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। सास तो बहू के बारे में भला बुरा कह देती है, लेकिन यह भूल जाती है कि 20-25 सालों से वो वहां पर सड़ नहीं रही थी, बल्कि ऐश कर रही थी। जैसे आप अपनी बेटी को यहां पर ऐश करवा रही हो, बल्कि ये सब बोलकर आप अपने बेटे का घर उजाड़ रही हो। मैं विनती करता हूं माताओं और बहनों से, जो अपने बेटे और बहू के रिश्ते में आकर दरार लाती है, वो भी तो इंसान ही है ना, उनसे भी गलती होती है, तो उन्हें भी माफ कर दिया करो। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है मैंने, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की ये दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। अंधे बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। तलाक होने के बाद एक लड़की ने दिल छू लेने वाली बात कही है। मेरे पति से थोड़ी कहासुनी होने के बाद मैं गुस्से में मायके आ गई। मेरे पति मुझे मायके से लेने भी आए थे, लेकिन तब कुछ झूठे रिश्तेदारों और कुछ मायके के लोगों की बातों में आकर मैं उनके साथ नहीं गई, उल्टा उनको दहेज के झूठे केस में फंसा दिया। मुझे बड़ा मजा आया। अब कोर्ट के चक्कर मारते फिरेंगे, लेकिन केस झूठे थे तो मेरे पति बड़ी हो गए। उनकी दोबारा शादी भी हो गई। तलाक को 5 साल हो चुके हैं। मैं अभी तक मायके में ही बैठी हूँ। जो 2-4 लड़के पसंद करते थे, इसलिए मैं इतराती थी, वो भी टाइम पास करके चले गए। आज सोचती हूँ मेरे पति मुझे लेने आए थे, मैं तभी उनके साथ चली जाती तो आज 1-2 बच्चे मेरे भी होते, और आज मेरी सहेलियों की तरह मैं भी मेरे पति और बच्चों के साथ खुश होती। दोस्तों, आखिर में यही कहूंगी कि कहासुनी सब घरों में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि घर में अशांति का कारण घर की बहुएं होती हैं, पर घर में झगड़ों की शुरुआत सिर्फ नई बहू के आ जाने से नहीं होती, बल्कि सच तो यह है कि जिन घरों में पतियों के कान भरे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं घरों में तलाक होते हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक बेहतर विकल्प है। तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। परखता तो वक्त है, कभी हालातों के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। पत्नी को खर्चे के पैसे देना एक पति का फर्ज होता है। आप उसे हमसफर बना के लाए हो, ना कि अपने घर की नौकरानी, जो हर छोटी छोटी चीज के लिए वह दूसरों के सहारे रहे। आज के जमाने में कोई किसी का नहीं होता, और पत्नी के लिए सिर्फ उसका पति ही सब कुछ होता है। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं।
इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाइए, रिश्ते को नहीं। किसी से दिल लग जाए वो प्रेम नहीं है, किसी के बिना दिल ना लगे वो प्रेम है। जरूरी नहीं हर कोई रो कर दिखाए, दर्द तो हंसी में भी छुपा होता है। 50 दिन गीता ज्ञान का आज पहला दिन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, आत्मा अमर है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। राधा ने कृष्ण से पूछा, अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधा, अपने कभी हमें छोड़ के नहीं जाते और जो चले जाए वो अपने होते ही नहीं है। सभी औरतों ये बातें ध्यान से सुने। कभी भी मायके वालों के सामने अपने पति की बुराई न करें। अपनी सासू मां से कभी बदतमीजी से बात न करें। पति अगर कम कमाता हो तो उसे कभी कम कमाई का ताना मत मारो। मायके बिना बुलाए जाने की जिद न करें। पति के साथ हुए झगड़े को मायके वालों के सामने न बोले, उससे आपके पति की छवि खराब होती है। पति अगर गुस्से में है तो कभी भी बहस न करें, उसके गुस्से की वजह को समझने की कोशिश करें। अपने पति की तुलना किसी और के पति से ना करें। अगर आप अपने पति की तुलना किसी और से करेंगे तो आपके पति को खुद पर डाउट होगा और वह उसी चिंता में दिन रात निकाल देगा।